आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में जनगणना हुआ शुरू। घर घर आपका जो है जनगणना करेंगे लोग, टीचर या पायलट जो भी आपके इलाका के हैं जो नियुक्त हुए हैं, वो जनगणना शुरू हो गया है। आप जानना चाहते हैं कि जनगणना क्या हो रहा है, इसमें आपको किस प्रकार से जानकारी देना है। तो साथियों, ये गलती कोई नहीं करेगा जो हम बता रहे हैं आपको। 14 जून जो है अंतिम तारीख है झारखंड में जनगणना का। तो पूरा हम विश्लेषण करेंगे, इस वीडियो में अंतिम तक रहिएगा। और झारखंड में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, घर घर क्या हो रहा है, कैसे इसमें होना है, जुड़ जान जाइए आप जनगणना की कुछ प्रमुख बातें। आप समझेंगे यहाँ पे जनगणना जो है पहला चरण का हो रहा है, जो आप कब से स्टार्ट हो रहा है प्यारे साथियों, तो आप जान जाएंगे। जो आपका है 16 मई से 14 जून तक होना है पहला चरण जो है। आप समझिए कार्य अवधि अभी क्या होगा, यह डोर टू डोर सर्वे 16 मई से शुरू हो रहा है और 14 जून तक चलेगा। इसमें क्या करेंगे, राज्य के 24 जिलों में चलेगा। जो भी 24 जिले हैं सभी में जनगणना का काम चलना है प्यारे साथियों। अब इसमें क्या होना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चरण में मकानों का सूचीकरण करेंगे। जो भी मकान है उसका दर्ज करेंगे कि मकान संख्या कितना है, ठीक है। और परिवारों की संख्या, परिवारों की बुनियादी जांच है, जैसे कि आपके घर में खाना बनता है, के गो चूल्हा आपके यहाँ है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, मकान और परिवार की संख्या और कितना चूल्हा जलता है, इसका जानकारी होगा। मकान ऐसा होगा, यदि पक्का का मकान है तो चरखुट चित्र बनेगा, याद रखिएगा। सर्वे में पक्का का मकान है तो चरखुट चतुर्भुज जैसा बनेगा पक्का का मकान, समझेंगे। और त्रिभुज के आकार का है तो समझिए कि कच्चा मकान का चित्र वो टीचर आपके पास बना के गया है। तो इस प्रकार से सर्वे हो रहा है, तो सूचीकरण में आपको जानना होगा। अब इसमें क्या है समझिएगा, और आगे पूरा विस्तार से बताएंगे, अंतिम तक बने रहिएगा। इसमें क्या है समझिएगा, स्वगणना का जो है 1 मई से 15 मई तक स्वगणना आप खुद से आप जो है अपना डाटा लोड कर सकते थे। 1 से 15 मई तक बहुत सारे लोग जमा भी किए हैं, 1.5 लाख के आसपास अपने से खुद स्वगणना कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसका विशेषता क्या है, तो डिजिटल प्रक्रिया इस बार हो रहा है, डिजिटली पूरी तरह से होगा आपका। पारदर्शी सटीक आंकड़े जुटाने के लिए देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। पूरी तरह से डिजिटली जनगणना है, पहले रजिस्टर मेंटेन होता था, ऐसा अब नहीं है। अब समझेंगे इसमें क्या है आपका, समझिएगा इसमें क्या हो रहा है। आप देखेंगे आपके घर तरफ आप हमेशा रहते हो, तो देखिए क्या हुआ उसमें। झारखंड के जनगणना संचालन आपको निदेशालय के प्रभात कुमार जो है पीटीआई ने बताया है कि पहले 2-3 दिनों तक जनगणना कर्मी जो है वो पर्यवेक्षक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में घरों का लेआउट और मानचित्र तैयार करेंगे। जिस एरिया में उनको मिला सबसे पहले उसको घूमेंगे, उसका मानचित्र तैयार करेंगे, मैप उसका रास्ता का कैसे कैसे मकान है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्षेत्रवार जनगणना का काम करेंगे। पहले मैप बना लेंगे, उसके बाद जो है उसका एरिया का कैसा रोड वोड है उसके पूरा मैप बना लेंगे। उसके बाद मकान की संख्या, परिवार की संख्या, कच्चा के पक्का मकान, ये सब करेंगे। इसमें जो आपका है जनगणना के प्रक्रिया में पहले चरण की स्थिति जो है, परिवार के विवरण लिया जाएगा। आपका परिवार का उपलब्ध सुविधाएं, आपके पास क्या उपलब्ध सुविधाएं हैं, उनके स्वामित्व वाली लगभग 33 सवाल पूछे जाएंगे। कुल इस जनगणना में 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे प्यारे साथियों। अब ये भी बताएं कि कौन कौन सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो देखिएगा कौन कौन सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और आप जान जाइए कि कहां पे जनगणना कैसे हो रहा है। समझिए, झारखंड के जनगणना का संचालन जो है निदेशालय डीसीओ के एक बयान में कहा गया है कि राज्य में 2027 जनगणना का अभ्यास जो है 24 जिलों में, जो झारखंड के 24 जिले हैं, साथ ही 51 शहरी स्थानीय निकायों, क्योंकि 20 नगर निगम, 20 आपका 9 नगर निगम है, 20 नगर पंचायत और 20 नगर परिषद, 51 हो गए। और आपका 264 ब्लॉक प्रखंड में, और कुल 32,459 गांव, 32,459 गांव में जनगणना का काम ये चल रहा है। डोर टू डोर जा रहे हैं और आपका पूछेंगे आपके घर से कि कौन कौन क्या है नहीं है। इस अभियान में जो आपको क्या क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप जानने का प्रयास करें। इसमें आगे कहा गया है इस अभियान के दौरान घर के फर्श आपका पक्का है कि कचिया है, ये पूछा जाएगा। दीवार और छतों की प्रयुक्त सामग्री, जो दीवार और छत बना है आपका, उसमें किसका बना है, आपका मिट्टी का यूज किया है कि छड़ सीमेंट बालू का यूज, उसका पूछा जाएगा। स्वामित्व की स्थिति, उस मकान का आप खुद मालिक है या दूसरा कोई मालिक है। फिर कमरों की संख्या, कितने उसमें रूम है, कमरा कितना है।
फिर है आपका विवाहित जोड़ों की संख्या, आपके परिवार में तो केवल शादीशुदा आदमी है, चूल्हा एगो है, लेकिन शादीशुदा 3 गो है, तो उसमें आपको पूछा जाएगा। पानी और ऊर्जा के स्रोत, पानी और ऊर्जा के स्रोत पूछा जाएगा आपको। पानी कहाँ से पीते हैं, उसका स्रोत क्या है आपका, नल है, टंकी है, क्या है, नीचे से हैंडपंप से आता है या कुआं से पीते हैं। शौचालय की उपलब्धता, आपके पास शौचालय है नहीं, सवाल पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा खाना पकाने के लिए आप क्या ईंधन यूज करते हैं, लकड़ी यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं। और परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली रेडियो, आप क्या करते हैं, सूचना के लिए रेडियो यूज करते हैं या आप टेलीविजन यूज करते हैं या इंटरनेट का यूज करते हैं, किस सुविधा, मोबाइल फोन का यूज करते हैं। 2 पहिया वाहन, कार संपत्ति के लिए आप बुनियादी रूप से एकत्र किए जाएंगे, आपके पास कार आने जाने का साधन है या बाइक है, ये सभी चीज आपसे पूछे जाएंगे इस जनगणना में। ये सभी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये सवाल जो पूछे जाएंगे, पहला चरण आपका याद रखेंगे 16 मई से 14 जून के बीच में आपके घर जरूर जाएंगे लोग जनगणना कर रहे हैं। अब जानेंगे इसमें और चीजों को समझते हैं। पहले 3 से 4 दिन तक, 2 से 3 दिन तक आपको जाएंगे ही घर तरफ। तो ये आपको जो है जनगणना की प्रमुख बातें आपको जो है ये है कि ये जो पहला चरण है आपको प्यारे साथियों, ये आपको जो है 16 मई से लेकर 14 जून तक चल रहा है। इसमें आपको पूछे जाएंगे जो महत्वपूर्ण सवाल, जो आपको जवाब देना है। 33 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जो सबसे पहले आपको बताया है। ये सभी चीजें जनगणना में हो रही है। और भारत में बात करें, पहला जनगणना जो है 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय से, अंग्रेज के समय। और 1881 से जो है भारत में नियमित जनगणना जो है हो रहा है। ठीक है, नियमित जनगणना 1881 में हो रहा है लगातार आपका। तो ये समझिएगा कि जनगणना 1872 में और 1881 में जो है नियमित हो रहा है। हर 10 वर्ष में जनगणना होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोरोना के वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाया, इस वजह से 27 में कंप्लीट हो रहा है। तो जनगणना बहुत जरूरी है ताकि पता चल पाए सरकार को कितना गरीबी रेखा से नीचे है लोग, क्या क्या, उसके आधार पर कोई भी देश है, राज्य है, अपने नागरिकों के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है, उसी आंकड़े के आधार पर सब चीजें तैयार करता है। प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि झारखंड में और भी ऐसा इन्फॉर्मेशन कोई जो आप जानना चाहते हैं, उसको आप हमको मैसेज कर सकते हैं। वो आपको इन्फॉर्मेशन जनगणना से रिलेटेड और कोई भी होगा, वो आपको पहले हम बताने का प्रयास करेंगे, और ताकि आप आगे रह पाए और झारखंड में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार।